दुनिया की वो रहस्यमयी जगह जहाँ पर गायब हो गए 2000 पानी जहाज और 75 से भी ज्यादा प्लेन, क्या वहाँ पर रहते हैं भूत? बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के लगभग 4,40,000 मील क्षेत्र को कवर करता है। यानी हम अपने देश भारत के 3 बड़े बड़े राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को भी मिला दे तो इससे ही बड़ा साबित होगा। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अंटार्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जिसे डेविल ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। आज दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कई मील आगे जा चुकी है, लेकिन फिर भी दुनिया के इस हिस्से में जो रहस्य है उसकी वजहों का पता किसी को नहीं लग सका। यह वह जगह है जहाँ पर कई एयरक्राफ्ट और शिप्स गई तो है लेकिन वापस नहीं आई। किसी को भी पता नहीं लग सका कि वो एयरक्राफ्ट और शिप्स कहाँ गई। अमेरिकी नेवी का यह मानना है कि वहाँ पर कोई ट्रायंगल है ही नहीं और अमेरिकी जियोग्राफिक में ऐसा कोई नाम भी नहीं शामिल है। हालांकि ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य सुलझाने का दावा किया था। बरमूडा ट्रायंगल में समा चुके पानी जहाजों और हवाई जहाजों का कोई निम्न आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब तक 2000 पानी जहाज और 75 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट इस शैतानी त्रिभुज में समा चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि बरमूडा ट्रायंगल में घटित हुए। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. एक ऐसा उड़ान जिसमें अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान और 14 लोग हुए गायब। साल 1945 5 दिसंबर समय 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ कर। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसा स्पेशल उड़ान नहीं थी ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए ये अपने उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स है जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और एक वॉर वेस्टर भी। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम काफी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर का रिपोर्ट आता है कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रहा है। इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपने बैकअप कंपास निकालते हैं लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स मॉलफंक्शंस करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है एलटी चार्ल्स कैरोल टायलर और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजन सी मैसेज सुनने को मिलती है रेडियो ट्रांसमिशन से। टायलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 पर टायलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए अब उन्हें लगता है कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि एक्चुअली में वो ईस्ट में ही है और उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाती है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर वेस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टायलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक हम नहीं जानते हैं कि ये प्लेन्स कहां पर है और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने के लिए निकल जाता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई आता पता नहीं चलता। ना तो कोई बॉडी मिलते है और ना ही कोई एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। नंबर 2, द मैरी सेलेस्ट।
बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमयी घटनाओं में द मैरी सेलेस्ट का भी नाम जोड़ा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए रवाना हुई, लेकिन यह कभी जिनोवा पहुंच ही नहीं पाई। बाद में ठीक 1 महीने के 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अंटार्कटिक महासागर में बिल्कुल सही सलामत पाई गई, जिनमें कैप्टन बेंजिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और उनके 2 साल के छोटी बच्ची के साथ 7 क्रू मेंबर्स थे। न्यूयॉर्क से रवाना होने का खास वजह थी बेंजिन को वो 1700 बैनर्स जो अल्कोहल से भरे थे, उन बैनर्स को बेंजिन को इटली के जिनोवा में पहुंचाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये जहाज कभी जिनोवा पहुंच ही नहीं पाई। बाद में ठीक 1 महीने 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अंटार्कटिक महासागर में बिल्कुल सही सलामत पाई गई। चौंका देने वाली बात यह है कि इस पर एक भी इंसान नहीं था। अंदर खाने का मेज सजी हुई थी, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार व्यक्ति कहाँ गए किसी को पता नहीं लग सका है। ये आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।